हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडी पैसी। सो अगर मार्केट्स के बारे में बात करूं, ओवरऑल अपने को प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली। वीकली टाइम फ्रेम पे बात करता हूं तो जहां से हम खुले ओपनिंग, जहां से अपनी वीक की हुई थी मंडे को, वहां से प्रॉपर अपने को सेल ऑफ देखने को मिला और वीक लो के आसपास क्लोज करा है। अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट 3% के आसपास यहाँ पे निफ्टी डाउन है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है एक वीक में। तो प्रॉपर अपने को एक तरीके से क्रैश देखने को मिला, बड़ा सेल ऑफ देखने को मिला एक ही वीक के अंदर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिटेलर्स के मन में संशय डाल रहा है कि यहाँ से क्या रिवर्सल आ सकता है, क्या रिवर्सल के चांसेस हैं। अभी मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे सब कुछ यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, अपना टॉप डाउन एनालिसिस। लेकिन मेक श्योर करना कि आपने ये वाली वीडियो ज़रूर देखी है। अगर आपको याद होगा तो मैंने ऑलमोस्ट जब अपना पिछला वाला वीक शुरू हो रहा था, तब भी मैं जो अपने पर्सनल गेम प्लान वाली वीडियोस डालता हूँ, तो मैंने इस वीडियो में क्लियर कट बताया था। जब लोग 2 सितंबर की रैली के बाद, 31 दिसंबर की रैली के बाद यहाँ पे प्रॉपर बाइंग के लिए सोच रहे थे, बड़े बड़े हैश फंड्स ने 27,000 30,000 तक के टारगेट दे दिए थे। तब मैंने आपको बताया था कि मंथली टाइम फ्रेम पे जनवरी मंथ किस तरीके से रह सकता है, क्यों यहाँ पे सेल ऑफ आ सकता है। अब जब इतना बड़ा सेल ऑफ आ गया तो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से नए लोज लगने तैयार है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस वीडियो में भी मैंने ये वाली चीज़ें डिस्कस करी हैं, क्योंकि ये वीडियोस क्या है, मंथली टाइम फ्रेम पे मैं डिस्कस करता हूँ और एक हिस्टोरिकल डेटा मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया कि जनवरी मंथ पार्टिकुलरली किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो मेक श्योर इस वीडियो को जरूर देखो। इस वीडियो के बाद आई बटन पे मैं लिंक कर दे रहा हूँ, तो चैनल पर जाके डायरेक्ट देख सकते हो। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप कोई भी बड़ा ट्रेड लेते हो, बड़ी पोजीशन कैरी करते हो, जनवरी मंथ आपके लिए किस तरीके से निकल सकता है, सब कुछ मैंने इसको एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करा है। प्लस कुछ यूनिक ऑब्जर्वेशन है पिछले पास्ट 6 ईयर्स की, तो वो मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेशन जरूर शेयर करी आपके साथ। सो मेक श्योर जरूर वीडियो को देखो। एक रिक्वेस्ट मेरी छोटी सी रहेगी कि सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये जो नंबर है ना 135 सब्सक्राइबर्स का, 2-3 दिन में 2-3 सब्सक्राइबर्स ही बढ़े हैं। सच बता रहा हूँ, मैंने एनालिटिक्स में देखा तो 2-3 दिन में 2-3 सब्सक्राइबर्स ही बढ़े। लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब ये छोटे छोटे सब्सक्राइबर्स बढ़ता हुआ मैं देखता हूँ, तो सच में दिल से बहुत खुशी होती है। क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट ही है जो मुझे एक इनकरेजमेंट, एक बूस्ट प्रोवाइड करता है बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बनाने के लिए। सो मेक श्योर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब जरूर कर दें, ऑल वाला बटन दबा दें, सारे नोटिफिकेशन इससे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, अपना क्रैश कोर्स बहुत तगड़ी तरीके से चल रहा है। यहाँ पे A to Z, फ्रॉम जीरो टू हीरो, स्क्रैच से लेके एडवांस तक की आपको यहाँ पर ट्रेडिंग लेवल सिखाई जा रही है, सारी चीज़ें सिखाई जा रही हैं। सो मेक श्योर इस कोर्स को जरूर देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है यूट्यूब पे। और वो सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ जो मैंने पे कर कर, बड़े बड़े अमाउंट्स पे कर कर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में सीखी हैं। सो मेक श्योर कि इसका बेनिफिट आप भी उठाओ। 25-30 लेक्चर अपने इस कोर्स में रहने वाले हैं। 7 लेक्चर्स अपने हो चुके हैं, 7 एपिसोड्स। एक एपिसोड आज या कल में पब्लिश हो जाएगा। हर वीक एक एपिसोड रहता है, लेकिन इस वीक अपने 2 एपिसोड हो चुके हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है इस कोर्स में। डेफिनेटली आप भी पार्टिसिपेट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो। अब बात करते हैं कि मेरी पर्सनल ट्रेड कहाँ पे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी देखने को मिल रही हैं। प्लस कुछ इंटरेस्टिंग एरियाज, कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस देखने को मिल रही हैं, जो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिवर्सल का फैक्टर बन सकती है। और काफ़ी सारी न्यूज़ भी हैं, चाहे वो टैरिफ को लेकर हो, चाहे वो रिलायंस को लेकर हो, वो भी मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा 2-3 मिनट। तो वीडियो हो सकता है 25 मिनट की हो, लेकिन A to Z नॉलेजेबल वीडियो होगी, आपको किसी और वीडियो की तरफ भटकने नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। क्योंकि पे प्रॉपर इंट्राडे एनालिसिस, बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस, ऑप्शन चेन क्या कह रही है, सारी चीज़ें A to Z आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। सो मेक श्योर पेशेंटली वीडियो को देखो। लाइक नहीं करा, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना, लोग न्यूज़ के बारे में यहाँ पे डरा हुआ है, तो देखो 2 न्यूज़ अपनी निकल कर आ रही है। सबसे पहले अपनी न्यूज़ कौन सी निकल कर आ रही है, पहली न्यूज़ अपनी कौन सी है, यूएस कोर्ट को लेकर, जो कि यूएस कोर्ट डिसीजन सुनाने वाला था अपना कल के दिन, कि मतलब टैरिफ लग भी सकते हैं कि नहीं। टैरिफ के ऊपर अपना डिसीजन था कल का, तो उसका क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा अपनी एक न्यूज़ है बेसिकली किससे लेकर, रिलायंस से लेकर, या फिर बेसिकली आप कह लो 500% टैरिफ से लेकर। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। 2-3 मिनट इसमें लगेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता चल जाएगी कि क्या यहाँ पे पैनिक मचा हुआ है और क्या आपको अब पैनिक करने की जरूरत है फिर नहीं। देखो 9 तारीख को यहाँ पे 9 जनवरी को यहाँ पे पहले अपडेट आने वाली थी कि कोर्ट जो है वो डिसाइड करने वाला था, यूएस कोर्ट, की असली में जो ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है सारी नेशंस पर, वो एप्लीकेबल भी है कि नहीं, वो वर्ल्ड लॉ के हिसाब से एप्लीकेबल है या फिर नहीं, वो टैरिफ लगा सकता है कि नहीं, और कितनी लिमिट में लगा सकता है। क्योंकि 25% टैरिफ से अगर आप 500% टैरिफ पे जंप कर रहे हो, तो कोई भी नेशन यहाँ पे ऑब्लिगेशन उठाएगा, और पूरा वर्ल्ड यहाँ पे ऑब्लिगेशन उठा रहा है। क्योंकि अभी इंडिया पे लग रहे हैं, पता चला किसी और नेशन पे लग गए, पता चला पूरी दुनिया पे उसने टैरिफ लगा दिए इतने बड़े बड़े। तो इस तरीके से ग्लोबल लेवल पे काम नहीं हो सकता। तो सिंपल सा यूएस कोर्ट ने पहले ये देख, जो डेट्स हैं वो यहाँ पे डिसीजन फॉलो होगा। पहले फ्राइडे के दिन हो रहा था बेसिकली,
अगर मैं बात करता हूँ 9 तारीख को हो रहा था, डिसीजन आने वाला था, लेकिन अब उसको शिफ्ट कर दिया गया है। जैसे अपने यहाँ पे डेट्स बढ़ती रहती है, तारीख पे तारीख चलती रहती है, फेमस डायलॉग है एक, मैंने कल टेलीग्राम पे भी शेयर करा था। तो 9 जनवरी की जगह यहाँ पे 14 जनवरी को यहाँ पे अपडेट हो गया है। तो 14 जनवरी को यहाँ पे अपने को निगाह बनाकर रखनी है। 14 जनवरी को शायद मेरे हिसाब से तो शाम तक रिजल्ट आना चाहिए बेसिकली, क्योंकि वहाँ पे जब दिन निकलेगा, जब अपने रात हो चुकी होगी, तो सिंपल सा अपने को क्या ध्यान रखना है, 15 जनवरी को, 15 जनवरी को अपना जो भी डे होगा उस पर जरूर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर 14 जनवरी को इम्पैक्ट आता है, नहीं आता है तो फिर वही कोई बात नहीं हो सकती, फिर आगे डेट बढ़ जाएगी, जो भी डेट होगी वो आपको अपडेट कर दूंगा। सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के कौन सी आ रही है, सबसे बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है 500% टैरिफ। रिटेलर्स के मन में डर है कि 500% टैरिफ एप्लीकेबल होगा कि नहीं। देखो, मैं जितना समझता हूँ इससे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके 2 से 3 रीजंस देता हूँ। पहला रीज़न ये है कि हमेशा मार्केट जो रिएक्शन देता है ना, वो एक ही टाइम देता है, ठीक है। रिएक्शन वंस, मैं लिख देता हूँ, रिएक्ट सिर्फ एक ही बार करता है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप कोरोना को देखोगे, अगर आप मान लो कोरोना का एग्जांपल लो, तो कोरोना जब 2020 में आया तब मार्केट में क्रैश आया। अब कोरोना 2021 में भी आया, कोरोना 2022 में भी आया, कोरोना 2023 तक भी चलता रहा, लेकिन क्या कोई रिएक्शन देखने को मिला? सेकंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव में नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट एक ही बार रिएक्ट करता है, उसके बाद मार्केट रिएक्ट नहीं करता है। अब टैरिफ का डर जो था वो सबसे पहले अपने को कब देखने को मिला था? 7 अप्रैल 2025। तो वहां पे अपने को याद होगा आपको कि 1000 पॉइंट के आसपास, 800 पॉइंट के आसपास हम गैप डाउन खोले थे। एक दिन में हम 1000 पॉइंट गिरी थी निफ्टी, जिसको याद होगा अच्छी तरीके से, मुझे लगता है कुछ लोगों को याद होगा जो ऑब्वियसली अच्छी तरीके से ट्रेड करते हैं। देखो, ये वाला दिन जो है, मैं चार्ट क्लियर करके दिखाता हूँ। ये वाला जो दिन है, ये वाली कैंडल, तो ये यहाँ पे अपने को गैप डाउन उतना बड़ा होता हुआ मिला था। तो मेन चीज़ क्या है कि एक ही बार रिएक्ट करता है मार्केट। दूसरी बात यहाँ पे क्या निकल के आ रही कि रिलायंस यहाँ पे अटक रहा है कहीं ना कहीं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि रिलायंस से दिक्कत है, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि कॉम्प्लिकेशंस क्या है रिलायंस की वजह से, क्योंकि रिलायंस चाह रहा है रशिया से ऑयल लेना, और यूएस चाह रहा है कि ये रशिया से ऑयल मत लो। तो इंडिया इस बात में एग्री कर रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन रिलायंस में यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, क्योंकि रिलायंस रशिया से ऑयल ले रहा है। लेकिन अब बात ऐसी चल रही है कि रिलायंस भी कहीं ना कहीं यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट पूरा इसका सपोर्ट कर रही है, और ये यूएस, रिलायंस, इंडिया सब मिलके अब ये सोच रहे हैं कि वेनेजुएला से जो ऑयल है वो ले लिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसकी बात चल रही है और ऑफिशियल न्यूज़ है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे, सर्च करोगे तो आपको नेट पे न्यूज़ मिल जाएगी। तो इस तरीके की अगर बातें चल रही हैं, तो मेन चीज़ क्या है, जब रिलायंस एग्री कर रहा है, यूएस एग्री कर रहा है, इंडिया एग्री कर रहा है, रशिया से ऑयल नहीं ले रहा है, तो फिर 500% टैरिफ क्यों लगेगा? फिर 500% टैरिफ नहीं लगेगा। 500% टैरिफ की कंडीशन यही थी कि अगर इंडिया रशिया से ऑयल लेगा तब 500% टैरिफ लगेगा, तो अपनी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात बताऊँ क्या, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, 500% टैरिफ लग गया, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा? दुनिया नहीं चलेगी? ऐसा होगा ही नहीं। पहली बात तो ऐसा होगा ही नहीं कि 500% अमेरिका टैरिफ लगा दे, नहीं तो फिर उससे अमेरिका को ही दिक्कत आने वाली है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, यहाँ पे ये बातें चल रही हैं कि अगर अमेरिका 500% टैरिफ लगाता भी है, तो फिर वहाँ पे इंडिया के पास एक और ऑप्शन है, चाइना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इससे बेटर ऑप्शन है चाइना, क्योंकि चाइना के पास अब ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो अमेरिका के पास है और चाइना के पास नहीं है। चाहे वो आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करो, टेक हब तो कौन सा है? अपना इंडिया है और चाइना ही है, इसमें तो कोई बात नहीं है। या तो अपना इंडिया टेक हब है, या फिर चाइना अपना टेक हब है। प्लस सारे सस्ते अच्छे गुड्स, चीप रेट पे गुड्स किसके पास है? चाइना के पास है। सारे रॉ मटेरियल्स किसके अच्छे पास है? चाइना के पास है। मेटल का कौन सा अच्छा सेक्टर है? चाइना है। तो अमेरिका से मैं खरीदने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं जानता हूँ इस पर एक अच्छा डिबेट हो सकता है, काफ़ी सारे लोग इस पर एग्री करेंगे, काफ़ी सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना का कंपटीशन बहुत हाई है अमेरिका से। तो अगर हम चाइना को रिप्लेस करते हैं इंडिया के, मतलब इंडिया के लिए चाइना को रिप्लेस करते हैं यूएस से, तो उसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये ऑफिशियल न्यूज़ पर भी दिखाया जा रहा है। अब हो सकता है कि इस पे लोग एग्री करें, हो सकता है इस पर ना करें, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि 500% जो टैरिफ है वो यहाँ पे लगेगा। अब देखो उसका इम्पैक्ट देखो क्या हुआ, 500% टैरिफ यहाँ पे लगने की न्यूज़ आई, मार्केट क्लियरली आपको गिरता हुआ दिखा। बड़े प्लेयर्स यहाँ पे ऊपर के भाव पे एग्जिट कर गए, रिटेलर सेलिंग में एंटर कर रहे हैं। अब जब रिटेलर सेलर सेलिंग में एंटर करेंगे तो हो सकता है बड़े प्लेयर्स यहाँ से रिवर्सल लाएं। और चार्ट्स पे क्या देखने को मिल रहा है, एक एक करके डेली टाइम फ्रेम पे, फिर इंट्राडे टाइम फ्रेम पे जानेंगे। लेकिन उससे पहले जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, ये वाली वीडियो जरूर देख लेना, मैं पर्सनल गेम प्लान वाली, क्योंकि इसमें मैंने मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस करा है।
तो आज की वीडियो स्पेसिफिक रहेगी डेली टाइम फ्रेम पे कि पोजिशनली किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, प्लस इंट्राडे में क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। तो जिसको बड़ा ट्रेंड कैप्चर करने के लिए देखना है वो ये वाली वीडियो को जरूर प्रेफर करें, क्योंकि ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंट्राडे बेसिस पर भी जानना चाह रहे हो तो भी मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए होगी कि आपको पता चलेगा कि आगे का ट्रेंड किस तरीके से रह सकता है। तो जो एक बायस बना के रख सकते हो आप कि यस थोड़ा सा सेलर्स के हिसाब से मार्केट चलेगा या फिर बायर्स के हिसाब से मार्केट चलेगा, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। अब बढ़ते हैं कि डेली चार्ट पर अपने को क्या देखने को मिल रहा है। अब देखो डेली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ तो यहाँ पे अपने को ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, क्लियर कट ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे सच में पैनिक करने की बात है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि देखो इसके एक दो रीजंस मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहला तो लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है कि मतलब भाई जब देखो 1 2 3 4 5 रेड कैंडल्स बन चुकी हैं, यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज कहीं ना कहीं क्या दिखाएगा कि ग्रीन कैंडल की एक पॉसिबिलिटी हाई है। तो यहाँ से एटलीस्ट बाउंस तो एक आ सकता है, जिसकी अपने को एक एक्सपेक्टेशन भी है। दूसरी बात मेरे लिए बाउंस है पर रिवर्सल कह लो, रिवर्सल का सबसे अच्छा एक कौन सा सेटअप रहेगा, वो सेटअप अभी ही बन रहा है। क्यों? मैं आपको दिखाता हूँ। अपने को क्लियर का ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, क्लोजिंग देखने को मिल रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वीक के आसपास अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या देखने को मिल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को सुपर बियरिश कैंडल देखने को मिल रही है, बहुत बड़ी बॉडी है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बहुत बार हो चुका है। प्लस मैं कुछ आपको इंटरेस्टिंग पैटर्न्स भी दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्रेकआउट हुआ, सारे बायर्स को फंसाया। यहाँ पे क्या हुआ, एक सेकंड रुकना, मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ। यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, रिटेल सारे सेलर्स को फंसाया। ब्रेकडाउन हुआ, सारे सेलर्स को फंसाया। सपोर्ट नहीं लिया, सपोर्ट के बिना ही मार्केट यहाँ से अपसाइड मोमेंटम क्रिएट कर गया, तो यहाँ पे सारे बायर्स को अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, सारे बायर्स को फंसाया। फिर यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ, फिर सारे सेलर्स को फंसाया, फिर मार्केट ऊपर गया। तो कहीं ना कहीं बार बार मैनिपुलेटिव मूव्स आते जा रहे हैं। अब जैसे अभी यहाँ पे देखोगे, पहले बायर्स को फंसाया, यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर बायर्स को फंसाया, फिर एक सेल ऑफ देखने को मिला। तो ये मल्टीपल टाइम्स होता रहता है। तो यहाँ पे क्या चांसेस नहीं है कि यहाँ से मार्केट अपसाइड मोमेंटम क्रिएट करे? बिल्कुल चांसेस है, बिल्कुल चांसेस है यहाँ से। क्यों? क्योंकि अभी भी हम बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहे हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, जब भी डर लगे कि मार्केट में पैनिक सेलिंग आ रही है, क्रैश आ रहा है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे आके देख लिया करो। तो कहीं भी आपको ये गिरावट जो एक डिप की तरह ही लगेगा, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा पैनिक वाली बात नहीं लगेगी। लेकिन कितने डिप पर आप एक अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो, तो उसके लिए मैं लगाता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया अगर मैं लगाऊंगा तो अपने को कौन से दो पार्टिकुलर लेवल्स दिखेंगे? अपने को दो पार्टिकुलर लेवल्स दिखेंगे अभी, 25,600, 25,362। इन दो एरियाज के आसपास निफ्टी कहीं भी मिलती है, प्लस पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाती है, सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है डेली टाइम फ्रेम पे। तो बिंदास होकर आप एक रिस्क ले सकते हो। और पर्सनली अगर मैं बताऊं तो मैं इस एरिया पे अच्छा खासा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी प्ले करूंगा अगर मुझे निफ्टी अब देखने को मिलती है। और मेन चीज़ क्या है, क्योंकि अपने रिट्रेसमेंट वाले एरियाज हैं तो यहाँ से अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। प्लस पोजिशनली बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप इस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, क्योंकि पोजिशनल ट्रेडर तो अच्छा खासा आपको एक बाइंग का एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है छोटे रिस्क के साथ। प्लस एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो मैंने थ्रू आउट द एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन करी है, वो क्या है कि अपना रिवर्सल किस तरीके से आता है। देखो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, आपको ज़रूर मजा आएगा। मजा आए तो कॉमेंट में अप्रिशिएट करना मत भूलना। यहाँ पे देखो सेलिंग आई तो अपने को बॉटम कैसे बनता हुआ मिला कि जो प्रीवियस कैंडल थी उसका लो ब्रेक करके यहाँ पे बुलिश कैंडल बना के अपसाइड रिवर्सल। समझ में आया? दोबारा देखो, यहाँ पे बियरिश कैंडल बनी, उसका लो ब्रेक हुआ, लेकिन उसी इंट्राडे लेवल पे यहाँ पे बुलिश कैंडल बना के रिवर्सल आ गया। यहाँ पे अपने को प्रॉपर सेलिंग देखने को मिल रही थी, फिर एक लो टूटा, लेकिन वापस रिवर्सल आया इंट्राडे बेसिस पर, यहाँ पे रिवर्सल आया। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे दिखाता हूँ, एक सेकंड में थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉपर सेलिंग देखने को मिल रही थी, यहाँ से इंट्राडे लेवल पे आपने को प्रॉपर एक रिवर्सल देखने को मिला। ठीक है, अब अगर मैं पीछे थोड़ा सा ले चलता हूँ तो थोड़ा सा पीछे भी चलते हैं, एक बार और बैक टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे क्या देखने को मिला अपने को, क्या देखने को मिल रहा है बार बार, यहाँ से अपने को प्रॉपर पैनिक सेलिंग देखने को मिल रही है, लेकिन इंट्राडे लेवल पे इसका लो टूटा, फिर बुलिश कैंडल बनाई और यहाँ से प्रॉपर रिवर्सल। यहाँ पे अपने को प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली, बुलिश कैंडल बनाई, रिवर्सल। हालांकि तो एक्सेप्शन में मान सकते हैं, तो प्रॉपर न्यूज़ के बेसिस पे गैप डाउन हुआ था, फिर वहाँ से रिवर्सल आया था। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे प्रॉपर पैनिक सेलिंग देखने को मिली, यहाँ से बुलिश कैंडल बनाई डेली टाइम फ्रेम पे इंट्राडे बेसिस पे, और प्रॉपर अपने को यहाँ से अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला। तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि अगर कल के दिन, मंडे के दिन, यहाँ पे अपने को इंट्राडे बेसिस पर एक रिवर्सल देखने को मिलता है, प्लस डेली टाइम फ्रेम पे डे एंड पर हम एक सुपर पॉजिटिव कैंडल के साथ क्लोज करते हैं, तो उसके हाई के ऊपर एक अपसाइड अपॉर्चुनिटी क्रिएट करी जा सकती है, जो कि आपको प्रॉपर रिवर्सल ट्रेड देगी। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि ये थ्रू आउट द एक्सपीरियंस आता है। जब लोग यहाँ पर देख रहे थे
तब यहाँ पर भी मैंने आपको एक बताया था कि क्यों यहाँ पे बियरिशनेस आ सकती है, क्यों यहाँ पे दोबारा सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करी जा सकती है। जिसने वो आप वीडियो देखी होगी बहुत अच्छा खासा पैसा बनाया होगा, प्लस पोजिशनली भी मैंने आपको बताया था। मैं कोई अप्रिसिएशन लेना नहीं चाह रहा हूँ, सच में मैंने बताया था। चैनल पे अभी भी वीडियो डाली हुई है, चैनल पे जाकर आप अभी भी देख सकते हो। इस दिन की वीडियो, ये जो ये वाली दिन की वीडियो है, एक्चुअली अगर मैं आपको दिन बताना चाहूँ तो 1 जनवरी के आसपास, 31 जनवरी के आसपास है। हाँ, 2 जनवरी, तो वाली वीडियो जरूर जाकर देखना, चैनल पर अभी भी डली हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने क्लियर कट वहाँ पे बोला था कि क्यों यहाँ पे आ सकता है, विक्स क्या डिनोट कर रहा है, पीसीआर क्या बता रहा है, सब कुछ मैंने आपको वहाँ पे बताया था। अब बढ़ते हैं इंट्राडे में क्या गजब की अपॉर्चुनिटी है कि इंट्राडे में आप किस तरीके से अच्छी खासी पोजीशन गैदर कर सकते हो। क्योंकि अपना ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव है, तो सबसे पहले तो अपने को बाउंस के ऊपर सेल करना ज़्यादा प्रेफर करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस जगह पे थोड़ा सा सेलिंग के लिए देखोगे तो मुझे कहीं पर्सनली वो प्रेफरेबल नहीं लग रहा। तो सबसे पहले कौन से बाउंस हैं, 25,800, 25,909, इन लेवल्स के आसपास निफ्टी आपको कहीं भी बाउंस देता हुआ मिलती है, प्लस नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल के प्राइस एक्शन दिखाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। लो टूटने दो, बिंदास होकर सेल कर सकते हो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप यहाँ से ही सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे तो हो सकता है कि वहाँ से शार्प रिवर्सल आए, जैसा कि मैंने पे प्राइस एक्शन डिस्कस करा था डेली टाइम फ्रेम पे। तो इन बाउंसेस के ऊपर आने दो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सीधा पोर्ट खरीद लेना है फिर कॉल बेच देनी, नहीं। यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना है, तो अगर प्राइस आपको कंफर्म करता है इस एरिया के आसपास तो फिर बिंदास होकर आप एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो इंट्राडे बेसिस पर। तो आपको एक बढ़िया बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड मिल सकता है इंट्राडे बेसिस पे सेलिंग के लिए। दूसरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे होगी, अपने डे लो के आसपास। तो अपना डे लो कहाँ पर है, 25,620 के आसपास। 25,620 के नीचे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, सिर्फ जाने से काम नहीं चलेगा, इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है, बिंदास होकर सेल कर सकते हो। ऑन द डाउन साइड आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंट्राडे बेसिस पर देखने को मिल सकती है। बाइंग की मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगी, कौन सी है, 810 वाली, 25,810। अब ये मेरे लिए बहुत क्रूशल एरिया है और बहुत मेक और ब्रेक लेवल एरिया है, बताता हूँ कैसे। 25,810 के ऊपर अगर अपने को पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, बिंदास होकर एक अपसाइड मोमेंटम ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाइंग के लिए। प्लस इस एरिया के ऊपर निकलते हैं और बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, तो वहां से कहीं ना कहीं मैं अपनी पोजीशन होल्ड करके भी जा सकता हूँ, 1-2 दिन के लिए बुलिश सेंटिमेंट बना रह सकता है। देखो मैं बताता हूँ क्यों ऐसा, मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका एक रीज़न है, स्पेसिफिक रीज़न। सबसे पहले तो बताता हूँ इस एरिया के आसपास आके करना क्या है। क्या आप कहोगे कि भाई यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी देख ली, यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी देख ली, तो भाई आपको कुछ नहीं करना, मार्केट को डिसाइड करने दो। इसके ऊपर निकल के पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, एक अच्छा बाइंग का ट्रेड प्रेफर कर सकते हो। इसके यहाँ पे नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, लो टूटता है, तो बिंदास होकर फिर सेलिंग कर सकते हो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको। ये अपना सिंपल सा एक तरीका हो गया, एक वे हो गया किस तरीके से अपने को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी। अब बाइंग का ट्रेड मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया बड़े लेवल पे हमने देखा, बड़े टाइम फ्रेम पे देखा कि हमने ये लो का ब्रेक डाउन करा है। तो अगर इसके ऊपर हम निकलते हैं, सस्टेन करना शुरू करते हैं, तो जो पोजिशनल सेलर्स हैं, जिन्होंने बड़ी सेलिंग कर रखी थी, जिन्होंने बड़े रिटेलर्स यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बना रखी थी, वो कहीं ना कहीं ट्रैप होंगे। और ये जो लो है इसके ऊपर जब निफ्टी वापस निकलेगी तो कहीं ना कहीं फेक ब्रेकडाउन हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताया था। यहाँ पे यही अपने डिस्कस करा कि इसके ऊपर दोबारा निकलते हैं तो फिर एक बुलिश सेंटिमेंट क्रिएट होता हुआ दिखेगा, और ये वही एग्जैक्ट लेवल है। तो 810 के ऊपर अगर हम निकलना शुरू करते हैं तो एक बार आपको शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिलेगी, प्लस अगर उस शॉर्ट कवरिंग में वॉल्यूम हुआ डेली बेसिस पे अच्छा, तो फिर वहाँ पे आपको सस्टेन भी करता हुआ दिखाई देगा मार्केट। और अपर लेवल आपके हाईज जो है, नए हाईज लगने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं वहाँ से बॉटम फाइंड आउट कर सकते हो। तो मैंने आपको आज ये भी सिखाया कि बॉटम फाइंड आउट कैसे करते हैं। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि उससे अच्छी चीज़ लगती है कि यार किसी को सीखने को मिला, किसी को नई चीज़ें सीखने को मिली, तो डेफिनेटली कमेंट में ज़रूर बताना। अब अगर मैं थोड़ा सा डेटा की बात करता हूँ तो इंडिया विक्स क्या कह रही है अपना। इंडिया विक्स देखो अपने को एवरेज देखने को मिलेगी डेली टाइम फ्रेम पे। अगर मैं बताऊँ ये लोएस्ट पे, अगर किसी ने वो वीडियोस देखी होंगी तो मैंने बताया था कि 9 के आसपास लोएस्ट रही, तो अगर विक्स जंप करेगी तो क्यों यहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो जो 2 जनवरी वाले बायर्स थे जो यहाँ पे कॉशियस होके गए थे, जो उन्होंने वीडियो देखी थी, वो कहीं ना कहीं उन्होंने वहाँ पे प्रॉफिट भी बुक करा। उन्होंने मुझे पर्सनली बताऊँ तो टेलीग्राम पे मैसेज भी करके बताया कि यस भाई आपने हमें बचाया। क्यों बचाया, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लियर एनालिसिस करा था कि क्यों यहाँ पे सेलिंग आ सकती है, प्रॉपर सेल ऑफ देखने को मिला। ठीक है, अब विक्स जो है अपना एवरेज है और विक्स का इंपैक्ट आपको प्रीमियम्स में क्लियर कट देखने को मिलेगा। तो अगर मैं ऑप्शन चेन खोलता हूँ तो ऑप्शन चेन में आपको क्या देखने को मिलेगा, अपनी एक 200 पॉइंट की रेंज देखने को मिलेगी, 25,600, 25,800। यहाँ पे अच्छी खासी आपको ओआई देखने को मिलेगा कॉल राइटिंग के लिए, यहाँ पे अच्छा खासा आपको पुट राइटिंग मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी पुट राइटिंग है 25,600, 550 के लेवल पे।
25,800 के ऊपर अपने को यहाँ पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। तो सिंपल सा कुछ भी नहीं करना, 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट जब तक है तब तक कुछ भी ट्रेड नहीं लेना डायरेक्शनल बेसिस पे, ठीक है। स्कैल्पिंग ढूंढ सकते हो, इंट्राडे बेसिस पे ढूंढ सकते हो, वो हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन जब इसके नीचे सस्टेन करना शुरू करेगा या इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो फर्दर आपको एक बड़ा या तो सेल ऑफ ट्रिगर होता हुआ दिखेगा जो आपको नए लोस तक लेके जाएगा, या फिर पर्सनली अगर बताऊं तो आपको इसके ऊपर अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। और मैं ज़्यादा प्रेफरेबल रहूँगा क्योंकि हमने डेली बेसिस के इंट्राडे बेसिस के चार्ट पे भी देखा है अभी। अगर आप देखोगे तो 810 वाला ही अपना लेवल है और 25,800 ही अपना वो लेवल है ऑप्शन चेन पर भी, जहाँ से आपको एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो मल्टीपल कन्फर्मेशन है कि एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम आपको 24,800 820 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। पीसीआर की बात करता हूँ तो ओवरसोल्ड कैटेगरी में अब डेली कर क्या रहेंगे, एक अपसाइड मोमेंटम लाते हैं पहली कैंडल में, पीसीआर थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है, फिर प्रॉपर सेलिंग आती रहती है पूरे दिन। तो अगर ये होता है तो फिर तो सेल ऑफ आ सकता है, लेकिन पर्सनली अगर मैं बताऊं तो कहीं ना कहीं पीसीआर ऊपर जाना चाहिए, एक बार 1.2 के आसपास जाना चाहिए, जो एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट कर सकता है पहले। तो मुझे ऐसा लगता है 25,800 के ऊपर अगर निकलता है बेसिकली निफ्टी, तो एक बढ़िया एक बुलिश मोमेंटम आपके लिए क्रिएट हो सकता है। तो ये ऑप्शन चेन कह रही है। आई होप आपको ऑप्शन चेन का एनालिसिस भी अच्छा लगता होगा, अच्छा लगता है तो मुझे ज़रूर बताना। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी में क्या अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बैंक निफ्टी क्लियरली आउट परफॉर्म कर रही है। बैंक निफ्टी में आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं, वो एक करके हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मेन चीज़ जो आप मिस कर रहे हो वो यही है। क्योंकि ये सारी चीज़ें प्री मार्केट हैं, लाइव मार्केट में मैं आपको कहाँ पे बताता हूँ, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। सो मेक श्योर कि लिंक से ज्वाइन करो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, पिंड कमेंट में है, चैनल के बायो में। मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ लिंक से ही ज्वाइन करना, कहीं और से ज्वाइन मत करना। सारी एनालिसिस, सारी मेरी ऑप्शन चेन से रिलेटेड, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड क्या क्या मेरा बेसिकली थॉट प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। सारी न्यूज़ वगैरह, रिलायंस से रिलेटेड न्यूज़ या फिर किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, किसी भी मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ हो, सारे सेटअप्स, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई कॉल सेल बाइंग सेलिंग की कोई टिप नहीं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए सारे ट्रेड वगैरह, चाहे क्रिप्टो हो चाहे इंडियन मार्केट हो, सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। सो मेक श्योर कि टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, लाइव मार्केट में आपके बहुत कम आता है। प्लस अपनी पर्सनल पोजीशन भी मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, चाहे वो डेली बेसिस पे हो चाहे वो पोजिशनल बेसिस पे हो, सब कुछ आपको शेयर करता हूँ। क्यों? जिससे एक ट्रांसपेरेंसी, एक ऑनेस्टी मेंटेन रहे। क्योंकि काफ़ी सारे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे आपको क्या लोग मिलेंगे, वो आपको ट्रेडर नहीं मिलेंगे, वो आपको इन्फ्लुएंसर मिलेंगे, क्योंकि वो एनालिसिस कर देते हैं लेकिन वो क्या रियलिटी में ट्रेड करते हैं उसका आंसर आपको किससे पता चलता है? उसका आंसर आपको पता चलता है पीएनएल से। और पीएनएल एडिट करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपको पता चलता है वेरीफाइड लिंक्स से। तो वेरीफाइड लिंक्स भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे कोई भी लिंक के थ्रू यहाँ पे मुझे देख सकता है मेरा पीएनएल डेली बेसिस पे। जब भी मैं शेयर करता हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करता, मैं सेलेक्टिवली ही ट्रेड करता हूँ, ऐसा नहीं है डेली डेली बैठ गए, सेलेक्टिवली ट्रेड करता हूँ। जब भी ट्रेड करता हूँ तो शेयर जरूर करता हूँ, अपॉर्चुनिटी ट्रेड होने से पहले भी, ट्रेड होने के बाद भी। अब ऐसा नहीं है प्रॉफिट ही शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने लॉस के बारे में भी शेयर करा। अगर थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ 1 मिनट, तो यहाँ पे मैंने क्लियर कट लिखा है कि अभी मेरा लॉस चल रहा है, और अभी सच से बताऊँ तो मेरा पीएनएल अभी लॉस में ही है। ओवरऑल पीएनएल नहीं, जो करंट पोजीशन में ले रखी है वो मेरा लॉस में ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैं भी लॉस होल्ड कर रहा हूँ। देखते हैं, जस्ट हैविंग अ स्ट्रिक्ट एसएल, क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी का फ्यूचर लॉन्ग करा हुआ है। बैंक निफ्टी प्रॉपर आपको बैंक निफ्टी में सेल ऑफ देखने को मिला। लेकिन येस, वो देखो मेन चीज़ क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी ऑनेस्टी वाली बात होती है कि मैं वो सारी चीज़ आपको बता पा रहा हूँ जो मैं करता हूँ रियलिटी में। तो मेक श्योर कि एक ट्रेडर को फॉलो करो, जेन्युइन ट्रेडर को, ना कि सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर को, ठीक है। तो सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, चैनल के बायो में मिल जाएंगी, टेलीग्राम का लिंक, फ्रेश कोर्स का लिंक, 1-on-1 सेशन का लिंक, कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली इस लिंक के थ्रू। मैं या मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपके साथ अप्रोच करेगी, जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करेगी। पर्सनल गाइडेंस भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। सो मेक श्योर कि मुझसे कॉन्टैक्ट जरूर करो। इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करना, फॉलो कर सकते हो पर मैसेज मत करना, क्योंकि मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ। तो सिर्फ और सिर्फ इस लिंक के थ्रू ही मुझे कॉन्टैक्ट करना, मैसेज करना, ओके। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी में क्या बढ़िया अपॉर्चुनिटीज अपने को देखने को मिल रही हैं। देखो बैंक निफ्टी को अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो अपने को क्लियर कट एक मार्केट स्ट्रक्चर फॉलो होता हुआ मिल रहा है। यहाँ पे हमने हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया। अब हमने हायर हाई बना दिया है, अब हायर लो एक ऐसा डिप हम आ रहे हैं। तो अगर इस रिसेंट हायर लो को तोड़ते हैं तो मार्केट में कहीं ना कहीं फर्दर सेलिंग आएगी, बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिविटी होती हुई दिखेगी। लेकिन इसके नीचे अपने को क्लोजिंग करनी पड़ेगी, तब अपने को कोई फर्दर सेलिंग देखने को मिलेगी। अभी एरिया कौन सा है? 58,600। इसके नीचे अगर हम नेगेटिवली क्लोज कर जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे नहीं, वीकली टाइम फ्रेम पे अगर क्लोज करते हैं तो ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा। या फिर डेली टाइम फ्रेम के बाद हम फॉलो थ्रू मोमेंटम दिखाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने को प्रॉपर सेलिंग का अंदेशा देगी।
लेकिन उससे पहले मैं कहीं भी नहीं सोच रहा कि सेलिंग आ सकती है। तो उससे पहले मैं पर्सनली डिप के बारे में ज़्यादा प्रेफरेबल रहूँगा कि कितने डिप पे आप बैंक निफ्टी में बाइंग प्लान कर सकते हो। तो पोजिशनली अगर मैं बताऊं तो पोजिशनली सबसे अच्छा डिप जो मुझे लग रहा है वो मुझे लग रहा है ये वाले डिप्स। अगर मैं यहाँ पे आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगा के दिखाता हूँ पोजिशनली, तो पोजिशनली आपको कितने डिप पे प्लान कर सकते हो। सबसे पहला डिप आपका है 58,831, दूसरा डिप आपका है 57,826। तो इन दो डिप के आसपास बैंक निफ्टी आपको आती हुई मिलती है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बिंदास। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे नहीं, आई एम रियली सॉरी, डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाती है, फिर आर्ली 4 आर्ली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग करती है, प्लस हाई क्रॉस होता है, बिंदास होकर लॉन्ग टर्न कर सकते हो, बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाला आपका ट्रेड देखने को मिल सकता है। लेकिन येस, ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए इंट्राडे में आपको कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, इंट्राडे में कौन से एग्जैक्ट डिप वाले लेवल्स हैं जहाँ पे आप अच्छी तरीके से प्लान कर सकते हो, तो उसके बारे में एक एक करके डेली बेसिस पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जानते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो क्लियर कट अपने को सेलिंग तो देखो सब में देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी कोई अनोखा इंडेक्स नहीं है कि बैंक निफ्टी में सेलिंग नहीं देखने को मिलेगी। जब निफ्टी में 3% की सेलिंग देखने को मिल सकती है तो फिर बैंक निफ्टी में सेलिंग तो कहीं ना कहीं देखने को मिली है, लेकिन पोजिशनली देखोगे तो क्लियरली आपको बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी देख चुके हो और क्लियर कट आपको कई बार दिखा चुका हूँ डेली एनालिसिस वीडियोज में भी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सिंपल सा क्या करके रखना है कि मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मेरी पर्सनल गेम प्लान क्या होगा कि अगर मुझे बाइंग करके चलनी है तो मैं बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में बाय करके चलूंगा, अगर मुझे सेल करके चलना है तो मैं सेंसेक्स में और निफ्टी में सेल करके चलूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आउट अंडर परफॉर्म कर रहे हैं सेंसेक्स और निफ्टी, और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। पर ये मेरा याद रखना है पोजिशनल व्यू है, इंट्राडे बेसिस पर जो भी अंडर परफॉर्म आउट परफॉर्म करेगा मैं उसे चेंज करता रहता हूँ, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मैं डेली आपको ये भी शेयर करता हूँ कि कौन अंडर परफॉर्म कर रहा है, कौन आउट परफॉर्म कर रहा है। तो ये छोटी छोटी एक जो की पॉइंट्स हैं आपको याद रखना चाहिए कि कौन अंडर परफॉर्म कर रहा है, कौन आउट परफॉर्म कर रहा है। अभी अगर मैं पार्टिकुलरली फ्राइडे की बात करता हूँ तो वहां पे तो सबने बराबर ही प्रॉपर सबको पिटाई देखने को मिली, सब में प्रॉपर सेलिंग देखने को मिली। तो बैंक निफ्टी में किस तरीके से प्लान कर सकते हो, 59,485 मेरे लिए क्रूशियल लेवल रहेगा 59,485। अगर इस लेवल के ऊपर हमें पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, बिंदास होकर आप इस लेवल के ऊपर बाय कर सकते हो, क्योंकि ये क्रूशियल लेवल है। यहाँ से हमने सपोर्ट भी लिया, रेजिस्टेंस भी लिया, इस एरिया के ऊपर एक बार हम निकलते हैं, क्लोजिंग करते हैं, अच्छी खासी आपको इस एरिया के ऊपर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, एक अच्छा बाइंग का मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये एरिया एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, प्लस पहले भी इसने यहाँ पे इस एरिया के आसपास देखोगे तो यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया हुआ है। तो हो सकता है कि यहाँ पे इस एरिया के ऊपर एक बार हम निकले तो एक अच्छा बाइंग का मोमेंटम ट्रिगर हो, लेकिन वही है फिर छोटे टारगेट्स थोड़े से रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत छोटे छोटे हैं। तो इस एरिया के ऊपर पहला टारगेट, इस एरिया के ऊपर दूसरा टारगेट, फिर इस एरिया के ऊपर तीसरा टारगेट, इस तरीके से आपको प्रॉफिट बुक करते रहने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इंट्राडे बेसिस पर ट्रेड ले रहे हो तो पूरे दिन होल्ड करके बैठ रहे हो, वहां पे फिर आपके रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर 20-25 मिनट में मोमेंटम मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो सिर्फ आप निकालो, फिर जब दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर वहां पे एक ट्रेड ले सकते हो स्ट्रिक्ट एसएल के साथ। ठीक है, ये मेरी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हो गई। अब काफी सारे लोग सोचेंगे कि यहाँ पे भी सेल ऑन राइज लगना चाहिए कि इंट्राडे में मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, लेकिन देखो एक तो आउट परफॉर्म कर रहा है, प्लस इसका मेजर जो लो है वो कौन सा है, मेजर लो इसके ये नहीं है, मेजर लो इसके ये है, ये वाला लो है मेजर लो इसका। तो मेनली मैं यहाँ पे पर्सनली आप सेल ऑन राइज लगा के चल सकते हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बाउंसेस पे सेल करना प्रेफरेबल है, वो मैं भी यहाँ पे सेल ऑन राइज लगा के चलूंगा। हालांकि अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे 2 फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरियाज लगा के चलूंगा। अगर कोई बाउंस पे मुझे सेलिंग मिलती है और नेगेटिव प्राइजेक्शन मिलता है तो मैं बाउंसेस पे सेल करना प्रेफर करूंगा, लेकिन मेरे लिए ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी कौन सी रहेगी बैंक निफ्टी में बाय करने की, क्योंकि बैंक निफ्टी परफॉर्म भी अच्छी तरीके से कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है, प्लस जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आपको क्रिएट होता हुआ मिल सकता है 15 बेसिकली इंट्राडे बेसिस पर भी, और एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया से ही बैंक निफ्टी ने यहाँ से रिवर्स करा है। अपना कौन सा लेवल है वो इंट्राडे बेसिस पे, अपना इंट्राडे बेसिस पे लेवल है 59,183। तो इन दो एरियाज के आसपास 59,183, 58,796, इन दो एरियाज के आसपास बैंक निफ्टी आपको कहीं भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता हुआ मिल सकता है, और अगर मिलता है तो बेटर रिस्क रिवॉर्ड वाली आपकी अपॉर्चुनिटी रहेगी ऑन द अपसाइड मोमेंटम, और आप यहाँ पे बिंदास होकर एक बाइंग की तरफ, एक पॉजिटिवनेस की तरफ एक ट्रेड ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आने से काम नहीं चलेगा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा। इन एरियाज के आसपास पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, सपोर्ट फॉर्मेशन क्रिएट करता है, उसके बाद ही आप ट्रेड लेना, लेकिन स्ट्रिक्ट एसएल रहेगा, छोटे एसएल के साथ एक बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। जो आप देखते हो 1:4 के ट्रेड मिले, 1:5 के ट्रेड मिले,
तो वो ट्रेड्स आपको इसी लॉजिक से मिलते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया से ही मिलते हैं, या आपके बाउंस पे सेल कर सकते हो, फिर आप डिप्स पे बाय कर सकते हो। तो वही अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस जगह पे किस कौन सी अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी हो सकती हैं। हालांकि अगर मैं प्राइस एक्शन की, अभी मेरे को प्राइस एक्शन दिखा तो मैं प्राइस एक्शन की बात करता हूँ, तो यहाँ पे अपने को इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 रेड कैंडल्स, फिर यहाँ पे डोजी कैंडल। तो एक कौन सा बेसिकली प्राइस एक्शन है, कमेंट में जरूर बताना। हालांकि मैं चलो अभी बता ही देता हूँ, ये अपना मॉर्निंग स्टार पैटर्न, मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न, कुछ भी कह लो, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, मॉर्निंग डोजी स्टार पैटर्न, ये वो है। और यही सेम अपने को निफ्टी में भी बनता हुआ मिला है। यहाँ पे अपने को 3 4 बेसिकली बियरिश कैंडल, फिर अपने को प्रॉपर डोजी कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ, फिर उसका हाई भी ब्रेक होता हुआ मिला। तो यहाँ से रिवर्सल के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ से एक बाउंस तो आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रॉपर नया हाई लग जाएगा, लेकिन एटलीस्ट मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 100 200 पॉइंट का निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में कम से कम 400 500 पॉइंट का। ठीक है, देखते हैं जो भी कुछ होगा, टेलीग्राम पे मैं आपको बता दूंगा। मेक श्योर कि टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो। एक रिक्वेस्ट मैं छोटी सी करना चाहूंगा कि जो भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स अगर कोई लेना चाहता है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं, लिंक दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में। फायर्स ब्रोकर का जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, जो ब्रोकर है टर्मिनल है फायर्स का ही है, तो फायर जो ब्रोकर है उसको मैं पर्सनली यूज करता हूँ। सो मेक श्योर कि अपना अकाउंट उसमें ओपन करा लो। ओपन कराने के बाद मुझे मैसेज कर देना एक बार टेलीग्राम पे, जो यहाँ पे मैंने आपको लिंक बताई है। आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली लाइव स्ट्रीम में, अगले टेलीग्राम बेसिकली लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।